हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल भिवानी। तो आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल, कंडीशन से बना वर्ड कंडीशनल, शर्त वाले। कंडीशन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हालत, एक शर्त। तो यहाँ शर्त वाला मीनिंग है, तो शर्त वाले सेंटेंसेस ऐसा वाक्य जिसमें कोई शर्त हो किसी दूसरे वर्ब के पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए। तो डबल क्लास के सेंटेंसेस होते हैं ये। एक क्लास में शर्त होती है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। तो इस तरह की एक क्लास में कंडीशन होती है, उसको कंडीशनल क्लास बोले, और जो दूसरी है वो मेन क्लास। तो चलो शुरू करते हैं। यू विल पास द टेस्ट इफ यू वर्क हार्ड। तुम टेस्ट पास कर दोगे अगर तुम मेहनत करते हो। अगर तुम मेहनत करते हो तो टेस्ट पास कर दोगे। तो टेस्ट पास करने के लिए क्या कंडीशन हुई? मेहनत करना। आप मेहनत कर रहे हैं तो टेस्ट जरूर पास करोगे, सीधी सी बात है। तो इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। अगर आप मेहनत कर, बात वही है। क्या किया? क्लास को आगे पीछे कर दिया, जो पहले थी वो बाद में आ गई, बाद में थी वो पहले आ गई, मीनिंग वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात में। तो ये तो हुई इफ से जो शुरू होती है, इफ यू वर्क हार्ड कंडीशनल क्लास, यू विल पास द टेस्ट ये हुई मेन क्लास। तो अब इनके दो तीन रूप और देखेंगे हम, और उसमें आप डिसाइड करेंगे, और वो डिसाइड क्या करेंगे कि भाई इनका आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, कैसे इनमें जो है ना साथ साथ चेंज आता है। एक में बदलाव आता है तो दूसरे में कैसे बदलाव आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, जगह हर मोड पर कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश में इनसे मुलाकात होती रहेगी। तो चलो ध्यान से करो, शाबाश। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। इफ यू वर्कड हार्ड you would pass the test, or if you had worked hard you would have passed द टेस्ट। तो एक फॉर्म और रहेगी, वो लास्ट में करेंगे, पहले इन्हीं को समझो। अगर मैं यूं कहूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां तक तो बात ठीक है, आगे थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं यूं कहूं यहां प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है और यहां पर मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म जैसे विल प्रेजेंट है, तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वुड। तो कैन बी, कुड, मे बी, माइट, इस तरह से ये फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म। तो इस तरह से समझेंगे। जैसे यहां सिंपल पास्ट हुआ तो विल भी पास्ट में चलेगा, यू वुड पास। और जैसे यहां परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट, हैड वर्कड हार्ड, तो ये वुड है और पास्ट मॉडल भी परफेक्ट हो गया। मतलब कहने का ये था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल मॉडल, सिंपल पास्ट, मॉडल भी सिंपल पास्ट में चला गया, परफेक्ट, यहां पास्ट परफेक्ट हो गया तो मॉडल भी परफेक्ट हो गया। ये आपस का इनका संबंध है, ये जगह जगह काम आता है। और जो है ना खासकर जब हम टेंसेज में वर्ब्स की फॉर्म जो फिलअप करते हैं सबेसी में, तो उस समय काम आता है। जैसे मान लिया हमने यहीं पर फॉर्म भरनी है और ये खाली जगह है यहाँ पर, तो हम इसको देखेंगे, या सिंपल प्रेजेंट है तो हम कोई भी सिंपल मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। यहाँ देखो पास्ट है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म के साथ जो है ना फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। यहाँ परफेक्ट हो रहा है तो मॉडल को भी परफेक्ट बना देंगे। यूं ही इसको देख के इन क्लास को फिलअप किया जा सकता है। हमने देखा है यहाँ परफेक्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर भी परफेक्ट बना देंगे। यहाँ सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट बना देंगे। इस तरह से काम आता है। तो ये तो था इनका आपस का कोरिलेशन। अब एक और देखो इसी का, हैड यू वर्कड हार्ड
द टेस्ट। क्या हुआ, हेड आगे आ गया, हेड आगे आ गया तो जो है ना इफ भी खत्म हो गया ना, तो ये हेड आगे आके ने दोनों काम कर रहा है, अपना तो कर ही रहा है, इफ का भी काम कर रहा है, और इसका और इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक मीनिंग है। बल्कि मैं यूं कहूं कि आप न्यूज़पेपर वगैरह या टेक्स्ट में जब पढ़ते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हमारे सामने ज्यादा आते हैं इसकी बजाय। तो यहां समझने की बात यह है कि जैसे हेड आगे चला गया तो अब ये जो है ना इफ का भी काम कर रहा है। पहली बात समझने की ये है, दूसरी बात समझने की ये है कि हम जो है ना इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते तो इंटरोगेटिव हो जाता है, यहां भी वो एक्सेप्शन बन जाता है, इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका रहेगा, मतलब सिंपल ही रहेगा। और जब तक इनकी हिंदी समझ में नहीं आए तो आपको ये जो है ना पैटर्न भी समझ में नहीं आएंगे। तो एक बार देखो, हाँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाओगे। इफ यू वर्कड, अगर मेहनत करते यू वुड पास, पास हो जाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो गए होते। तो ठीक वही मीनिंग इसका है। एक बात और, यहां पर तो ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है यू विल पास, वी कैन डेफिनेटली से, हम बड़े तसल्ली के साथ कह सकते हैं पास हो जाओगे, मेहनत कर रहा था। तो अगर मैं यहां कैन लिख दूं, यू कैन पास, यहां पर कैन लिख दूं मैं तो भी चलेगा। कैन पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग करते हैं, संभावना हो जाती है, मेहनत कर रहे हो तो पास होने की संभावना पूरी पूरी है। अगर मैं यहां मे लिख दूं तो भी ठीक हो जाता है, और जो है ना मे भी पॉसिबिलिटी के प्रयोग करते हैं। सॉरी, पॉसिबिलिटी वहां भी कह गया था, यहां भी कह रहा हूं, तो वहां जो है ना एबिलिटी भी बन रही थी, कैन से हम एबिलिटी भी बनाते हैं, भाई आप जो है ना योग्य हो जाएंगे। तो मे से संभावना, तो पास होने की संभावना, सारी बातें हो जाती हैं अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो अगर यहां पर मे है तो यहां माइट होता चला जाएगा, अगर यहां पर जो है ना कैन है तो यहां पर कुड होता चला जाएगा। बेसिक चीज तो थी ये। इसके मैं एक दो सेंटेंस प्रेजेंट का भी आपको लिख के दिखाऊंगा। तो वो देखो, इफ यू cools the water to 0 degree Celsius, it turns into ice. If you cool the water to 0 डिग्री सेल्सियस, इट टर्न्स इनटू आइस। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी को ठंडा कर देते हैं तो ये बर्फ बन जाता है। दोनों क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और इस तरह की क्लास जो है ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह या वे सार्वभौमिक सच्चाई कह लो, ट्रूथ वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहला काम ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करना है, या फिर हैबिचुअल वर्ब को उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये थे दोनों क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये थोड़ा सा ऊपर वाले से भिन्न है। एक और देखो, इफ यू गो टू शॉप बाय मी ए पेन, अगर आप दुकान जाते हैं तो मेरे लिए एक पेन ला देना। ये बिल्कुल प्रेजेंट में प्रयोग किया जाने वाला सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि ये जो है ना बाय मी ए पेन, ये जो मेन क्लॉज है, ये जो है ना इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि बिल्कुल प्रेजेंट में प्रयोग होता है। तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। ये दो जो है ना अलग तरह के थे, प्रेजेंट से जुड़े हुए थे, और ये था एक पैटर्न। ये मैंने कोशिश की समझाने की, आशा आपके समझ में आ गया होगा। तो काम इस पर भी करना है, मेरा तो काम यही खत्म हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाना। धन्यवाद।